ने सरकार से मांग करी थी कि समय पर गेहूं क्रय केंद्र खोले जाएं और एक सुनिश्चित ऐसी व्यवस्था तय की जाए कि जिससे किसानों के गेहूं को जो है सही मूल्य, सरकारी मूल्य मिल पाए। तो सरकार ने खटीमा में 35 क्रय केंद्र खोले और 35 क्रय केंद्रों में सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें 75% जो है उसको मंडी में शिफ्ट कर दिया है कि वो सारे क्रय केंद्र मंडी में शिफ्ट कर दिए हैं गांव में होने की जगह। और मंडी समिति में खटीमा में इतनी जगह नहीं है कि 10-20 ट्राली से ज्यादा वहां खड़ी हो सके। तो कैसे 27 लगभग 25 से 27 जो क्रय केंद्र हैं वो अगर मंडी में आएंगे तो कैसे किसान का गेहूं सरकार खरीद पाएगी। एक तो किसान को आप घर से गांव में जहां सुविधा देनी चाहिए उसे आप मंडी बुला रहे हैं और मंडी में इतनी पर्याप्त जगह नहीं है कि किसान आके वहां अपनी ट्राली लगाकर गेहूं तुलवा सके, खड़ा कर सके। अगर धान के सीजन में यहाँ 5-6 कांटे लगते हैं, उसी में जो है कि यहाँ से लेकर जो है वो डाल तक 24:30 तक लाइन लग जाती है, जबकि धान के बहुत सारे क्रय केंद्र जो है गांव-गांव खुले रहते हैं। उसके बावजूद तो ये व्यवस्था कैसे हो पाएगी। मैंने अभी आरएफसी महोदय से भी कहा है कि भाई आप खटीमा में जो भी क्रय केंद्र हैं उन क्रय केंद्रों को गाँव में ही स्थापित कीजिए। और दूसरी बात यह है कि सरकार टोटल मिला के सिर्फ 5 लाख कुंटल ही खरीद रही है, जहां धान 65 लाख कुंटल खरीदा जाता है, उसके सापेक्ष जो है कि गेहूं 5 लाख ही खरीदा जा रहा है। तो कैसे किसानों को सही मूल्य, सरकारी मूल्य मिल पाएगा। क्योंकि जब से अमेरिका के साथ हिंदुस्तान की डील हुई है उसके बाद गेहूं का मूल्य लगातार बाजार में गिर गया है कि जब सरकार ने कहा अमेरिका से गेहूं खरीदेंगे तो उसके बाद गेहूं का मूल्य गिर गया है बाजार में। आज 2000 रुपए के आसपास अगर किसान कहीं मिल पे जाता है तो 2000 कीमत मिल रही है और सरकारी मूल्य 2585 रुपए है। 585 रुपए का फर्क है। अगर एक किसान 20 कुंटल भी, छोटी जो उसका किसान 20 कुंटल भी अगर गेहूं बेचता है तो लगभग 10,000 से 11,000 तक का उसे नुकसान है बाजार में बेचने पर। तो आज जहां सरकार किसानों की आय दुगनी करने की बात करती है तो सरकार इस व्यवस्था को इतना कठिन क्यों कर रही है। मेरी सरकार से मांग है कि सरकार जो क्रय केंद्र हैं वो गांव में ही खोलें, क्रय केंद्रों की संख्या बढ़ाएं। हमारे यहाँ खटीमा ब्लॉक में 64-65 गांव हैं, उसमें सिर्फ 35 क्रय केंद्र है और गांव भी बड़े बड़े हैं। जैसे हमारे जो है अशोक फार्म में क्रय केंद्र हमेशा लगता था, इस बार उसे नहीं उन्होंने लगाया है। मझौला में क्रय केंद्र नहीं लगाया है, कुआंखेड़ा में क्रय केंद्र नहीं लगाया है। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर पिछले वर्षों तक धान के क्रय केंद्र लगते थे, इस बार सरकार ने नहीं लगाए हैं। तो सरकार ने क्रय केंद्रों की संख्या जो है वो बढ़ानी चाहिए और प्रतिदिन जो उसकी तोल की लिमिट है उस तोल की लिमिट को कम से कम निर्धारित करना चाहिए। क्योंकि जो क्रय केंद्रों में जो उसके जो है कि क्रय केंद्रों को जो लेते हैं धान तोलने के लिए वो कह देते हैं लेबर नहीं है, बारदाना नहीं है, तो उससे किसान के फसल को वो तोलते नहीं है, बहाना बनाकर और फस बाहर से खरीद कर तोलते हैं। तो सबसे पहली बात तो वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो भी क्रय केंद्र है वहां कैमरे लगने चाहिए, कितनी तुलाई हुई, और एक दिन की तोल 200 कुंटल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी तो दुर्भाग्य की बात है कि जहां धान 65 लाख कुंटल खरीदा जाता है तो वहां सिर्फ पूरे प्रदेश में गेहूं 5 लाख कुंटल ही खरीदा जा रहा है, उसके सापेक्ष कुछ भी नहीं है। किसान एक तरफ तो लगातार खाद, बिजली, पानी के महंगा होने से डूबता जा रहा है और सरकार भी किसान की फसल को न खरीद पाए, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मेरी जिलाधिकारी से और आरएफसी से और स्थानीय अधिकारियों से ये मांग है कि सबसे पहले तो जो खटीमा के क्रय केंद्र आपने जो पिछली बार चलते थे उनको दोबारा आप जो छूटे हैं उन्हें आप दोबारा खुलवाइए और उसके साथ ही जो 75% आपने मंडी में कर दिया है उसको आप गांव-गांव में तोल करवाइए, जिससे कि किसान को सुविधा मिल सके और किसान की तोल हो सके और तोल की लिमिट प्रतिदिन 200 कुंटल से ज्यादा ना हो। और समय पर अधिकारी बारदाना जो आपने जिनको ठेकेदारों को आपने ठेका दिया है उन तक समय पर बारदाना जो है पहुंच जाए, बारदाने का बहाना ना हो, जिससे कि किसान की 6 महीने की मेहनत कहीं लूट न जाए। इस बात के लिए मैं आप लोगों के बीच आपके माध्यम से बात करता हूं।